नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा एआर के बारे में। एआर क्या होता है? एआर मतलब होता है ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है कि हम लोग जो भी देखते हैं डिजिटल वे में, उसको हम जो है जो रियल दुनिया में हम उसको फील करेंगे, है ना। उसको कहते हैं एआर। एआर एक तकनीक है जो डिजिटल दुनिया को असली दुनिया में हमें इंटरेक्ट कराती है। हम एक दूसरे मतलब डिजिटल दुनिया से रियल उसमें हम रियल टाइम में जुड़ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी शिक्षा हो गई, हमारी हेल्थ केयर हो गई, हमारे गेम्स हो गए, उनका एक्सपीरियंस बेहतर बन रहा है ना। रियल एस्टेट में जो इमारतें बन रही हैं, अपार्टमेंट बन रहे हैं, उनमें हम जो है उसमें सुधार कर सकते हैं, एक टाइम पे उसको जी सकते हैं। ठीक है, ऐसी फीलिंग ऐसे 3D एनिमेशन के थ्रू, 3D व्यूज़ के थ्रू हम जो है उसको फील करते हैं रियल टाइम में। ठीक है, इसके बारे में ब्रीफ में वीडियो आगे है। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट। आज एक नया टॉपिक ऑगमेंट रियलिटी, है ना। ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि मेटावर्स में यूज़ हुआ था एक वर्ड, ऑगमेंट रियलिटी। तो ऑगमेंट रियलिटी जो एआर है वो क्या होता है, उसका क्या महत्व है मेटावर्स में, उसके यूजेस क्या हैं, हमारे लिए उपयोगी क्यों है, इसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। स्मार्ट लर्निंग, क्लियर कॉन्सेप्ट और बेटर फ्यूचर के लिए हमारे चैनल स्टडी विद इंट्रोवर्ट को सपोर्ट करें। एआर, एआर होता क्या है? तो एआर मतलब, इंट्रोडक्शन है इसका, ऑगमेंटेड रियलिटी यानी असली जीवन में डिजिटल तत्व जो जोड़ता है, डिजिटल तत्व को असली जीवन में जोड़ता है ना, वो कहलाता है एआर। यह एक इंटरैक्टिव अनुभव प्रदान करता है। यानी जब भी आप डिजिटल मतलब कोई मूवी देख रहे हैं या मतलब कोई सीरीज़ देख रहे हैं, कुछ भी आप देख रहे हैं, डिस्कवरी चैनल आप यूज़ कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आप रियलिटी अनुभव करेंगे, है ना। ऐसा लगेगा कि आप वहाँ पे हैं, मौजूद हैं, है ना। आपको एक फ़ील आएगा। ये होता है एआर। की फीचर्स ऑफ एआर। की क्या होते हैं, की फीचर्स कौन से हैं? तो असली और वर्चुअल दुनिया को जोड़ता है। जैसे हम लोग देख स्क्रीन पे रहे रहे हैं, लेकिन ऐसा लगेगा आपको कि आप असली दुनिया में हैं। ठीक है, असली समय में इंटरेक्टिव मतलब एकदम एट ए टाइम पे आप जो है इंटरेक्टिव हो जाएंगे उससे। और 3D ओवरप्ले, डिजिटल ओवरप्लेस। तो थ्री डी एनिमेशन जैसे आपको लगेगा कि सब कुछ हमारी आंखों के सामने घटित हो रहा है, आप अपनी आंखों से लाइव देख रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पर्पज़ ऑफ एआर। मतलब क्या कारण है एआर के लिए, मतलब एआर जो हम लाए हैं उसके क्या कारण है, पर्पज़ क्या है? कि असलियत को बदलना नहीं बल्कि उसे बढ़ाना है। कि असलियत को ये जो है वो बदलता नहीं है बल्कि उसे इम्प्रूव करता है। ठीक है। इन्हेंस रियलिटी, नॉट रिप्लेस इट, है ना। रियलिटी को इन्हेंस करता है। इट मेक्स टास्क ईजियर देन एंड इंगेजिंग। क्या करता है? यह कार्यों को आसान और रोचक बनाता है। एआर जो है, कोई भी कार्य को आप कर रहे हैं तो उसको आसान बनाता है और रोचक बनाता है। आसान ऐसे कि जब आप रियलिटी फील करेंगे, आप ऐसा लगेगा कि आपके आसपास कोई घटना घटित हो रही है, तो वो आप जो है पूरे मन से, शिद्दत से आप करेंगे, है ना। और क्या है, रोचक इसलिए कि आप जो है उसमें इंटरटेन भी कर रहे हैं, है ना, आपको एंटरटेन मज़ा भी आ रहा है, तो इसलिए रोचक बनाता है। ठीक है, ये सारे पर्पज़ हैं एआर के। नेक्स्ट है हाउ डज़ एआर वर्क। एआर जो है मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी जो है वो वर्क कैसे करती है? तो एआर कैमरे आते हैं, सेंसर्स आते हैं और प्रोसेसर का उपयोग करता है। एआर में क्या होता है कि कैमरे का उपयोग होता है, सेंसर्स का उपयोग होता है और प्रोसेसर का उपयोग होता है। ठीक है, ये असली वस्तुओं को ट्रैक करता है और डिजिटल जानकारी को जोड़ता है। असली वस्तुओं को ये ट्रैक करेगा और डिजिटल जो जानकारी होगी उसको जो है जोड़ता है। ठीक है, ये ऐसे जो है एआर जो है वर्क करता है। ठीक है। मेन कंपोनेंट्स ऑफ एआर। कंपोनेंट, मुख्य कंपोनेंट कौन कौन से हैं, घटक कौन कौन से हैं? तो घटक है नंबर एक कैमरा, फिर हो गया सेंसर्स हो गए, फिर प्रोसेसिंग यूनिट हो गई, फिर हो गया डिस्प्ले। कि जैसे कैमरा, आपको हाई क्वालिटी का एचडीआर कैमरा चाहिए। फिर सेंसर्स होने चाहिए। सेंसर्स में जैसा आपको रियलिटी फील कराने के लिए सेंसर्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है। प्रोसेसिंग यूनिट ऐसा है कि जो प्रोसेस कर सके इसको, मतलब झेल सके
कि ये जो है हाई डेफिनेशन में चलता है, HDR में चलता है, ठीक है, तो उसको ही सपोर्ट करना चाहिए, है ना। ऊपर से आता है डिस्प्ले। डिस्प्ले ऐसी होनी चाहिए कि आपको वो फील कराए, है ना। कुछ जो है डिस्प्ले ऐसी होती हैं कि जैसे मतलब किसी हॉल में बैठ के अगर आप देखते हैं तो एकदम से बारिश का मौसम अगर वहाँ पे दिखाया गया स्क्रीन में तो ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर बारिश हो रही है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको रियलिटी का अनुभव कराती हैं। ये मेन कंपोनेंट्स हैं AR के। नेक्स्ट आता है मार्कर बेस्ड AR। मार्कर बेस्ड AR क्या है? तो डिजिटल जानकारी को दिखाने के लिए एक मार्कर जैसे कि QR कोड का उपयोग करता है। डिजिटल जानकारी को दिखाने के लिए एक मार्कर का उपयोग किया जाता है, वो कहलाता है मार्कर बेस्ड AR, ठीक है। ये जो है बहुत सरल है और बहुत उपयोगी होने वाला है, ठीक है। इससे क्या है कि हम जो है रियलिटी जीवन का फील करते हैं डिजिटल दुनिया में। नेक्स्ट आता है मार्कर लेस AR। मार्कर के बिना जो AR कैसा होता है, AR शुरू करने के लिए किसी खास इमेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें जो है AR शुरू करना होता है जब, तो हमें किसी खास इमेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे उसमें क्या है कि QR कोड की आवश्यकता होती है, तो इसमें जो है QR कोड की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय इसमें जो है GPS और सेंसर्स का उपयोग किया जाता है। क्या होता है इसमें GPS का उपयोग किया जाता है और सेंसर्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लोकेशन बेस्ड AR। लोकेशन बेस्ड में क्या होता है कि जब GPS आपका इस्तेमाल होगा तो क्या होगा कि उसकी वजह से लोकेशन का मतलब जो स्थान है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। आपके GPS स्थान का उपयोग करके AR कंटेंट दिखाता है कि आप जहाँ पे हैं, ठीक है। जैसे आप किसी जंगल में हैं तो आपको फील आएगा कि आप जो है जंगल वाली लोकेशन का आप आनंद ले रहे हैं डिजिटल उसमें, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका गूगल मैप्स AR, है ना, कि आपको जो है जैसे सैटेलाइट व्यूज़ जो होता है, तो सैटेलाइट व्यूज़ हमने गूगल मैप्स में देखा तो सैटेलाइट व्यूज़ दिखता है, उसमें गलियाँ, घर, बगीचे, सब कुछ आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे ये है, आपको आँखों से दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल्स ऑफ AR इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में AR का क्या एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। सबसे पहले आता है स्नैपचैट फ़िल्टर्स, ठीक है। स्नैपचैट फ़िल्टर्स जो आपने यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कभी भी कोई बिल्ली बन जाता है, ऐसा होता है ना। उसके बाद में आता है इंस्टाग्राम AR इफ़ेक्ट्स। और क्या है कि आई के प्लेस ऐप, ये जो होते हैं वो भी फ़िल्टर का ही इस्तेमाल करते हैं। इसमें ये जो है डेली यूज़ में हम लोग लाते हैं आजकल, मतलब बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल भी बढ़ गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है AR इन एजुकेशन। एजुकेशन में AR का क्या उपयोग है, क्या महत्व है? तो AR सीखने को रोचक बना देता है ना। क्या आपको जब इंटरेस्ट लगेगा तो क्या होगा, आपका सीखने की जो मन होगा उसको जो है ज़्यादा सीखेंगे आप, है ना, कोशिश करेंगे और अच्छे से सीख जाएं और आपका मन बना रहेगा, तो वो क्या करेगा, रोचक बना देता है, ठीक है। इसके बाद में आता है 3D मॉडल जटिल विषयों को समझने में मदद करते हैं। कि 3D मॉडल बनाते हैं जब भी आप जैसे कोई केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं या और कुछ पढ़ रहे हैं, तो आपको जो 3D मॉडल्स जब दिखेंगे तो आप जो है उसको कोई भी जटिल सब्जेक्ट है आपका, मतलब कठिन है, वो आपको नहीं समझ में आ रहा, जब आपके पास 3D मॉडल आ जाएगा तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है AR इन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में क्या होता है इस्तेमाल इसका? तो डॉक्टर प्रशिक्षण और सर्जरी के लिए AR का उपयोग करते हैं। तो डॉक्टर्स जो होते हैं वो प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग का जब कराते हैं, और क्या है कि सर्जरी जब कोई ऑपरेशन वगैरह होता है तो उसमें AR का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ऐसा लगेगा आपको कि आप जो है रियल में वो चीज़ देख रहे हैं आँखों से, है ना, और आप अपने हाथों से कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, सीखने में बहुत मज़ा आती है। यह एक 3D एनाटॉमी और असली समय की जानकारी दिखाता है। कि 3D एनाटॉमी में जैसा होता है कि आपने पोस्टमार्टम करा किसी बॉडी का, ठीक है, तो पोस्टमार्टम अगर आप कर रहे हैं और 3D भी उसमें देख रहे हैं, है ना, पूरा एकदम से लाइव एग्जांपल जैसा चल रहा है आपके सामने, कि आपका सामने पार्ट बाय पार्ट जो है सर्जरी हो रही है ना, पोस्टमार्टम हो रहा है, तो आपका जो है एकदम से पार्ट ऑर्गन्स जो हैं वो अच्छे से समझ में आ जाते हैं। और क्या है कि आपका करने में भी मन लग जाएगा, और आप कभी जब फिजिकली इस्तेमाल करेंगे तो आप उस तरीके को कभी, जैसे जो विजुअल होते हैं, विजुअल्स आप अपनी आंखों से देखते हैं, उनको भूलना थोड़ा सा जो है वो कम होता है, और ना कि सुनने से और क्या होता है, लिखने पढ़ने से,
ठीक है। तो जो आप जब देखते हैं, जैसे कोई मूवीज़ हम लोग देखी होगी बचपन में, तो उसके सीन्स तुम्हें आज भी याद होंगे, और जबकि जो क्लास में पढ़ाया जाता वो हमें याद नहीं रहता, है ना। तो ऐसा ऐसा जो है इसी वजह से है कि हम सीखने में कैसे इंटरेस्ट लेते हैं, क्या इंटरेस्ट आता है। तो उसमें जब हम 3D में देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम खुद ही कर रहे हैं, तो हमें सीखने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो हेल्थ केयर में इसका ऐसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। AR इन शॉपिंग, शॉपिंग में क्या होता है कि फ़र्नीचर, जैसे कोई भी फ़र्नीचर आप ख़रीद रहे हैं, तो फ़र्नीचर आपको लगाना है कि आपका घर कैसा है, मॉडल आपको दिखा दिया जाएगा, है ना। आप अपने हिसाब से फ़र्नीचर को सेट कर सकते हैं। इससे आपको 3D व्यूज़ जब देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपके घर में सोफ़ा पड़ा हुआ है। जैसे आपने कोई सोफ़ा खरीदा, फिर आपने उसको सेट किया कि यहाँ पे अगर हम लगाएंगे तो घर हमारा देखने में कैसा लगेगा, है ना। तो ऐसे क्या होगा कि हम जो है शॉपिंग करने में हमें आसानी होगी, और अच्छा जो है उसका एक्सपीरियंस रहेगा। फिर क्या होगा, कपड़े वर्चुअली ट्राई कर सकते हैं। जैसे हमने कोई भी शर्ट, टी-शर्ट, पैंट या कुछ भी हमने देखा, तो वर्चुअली एक हमने इमेज बनाई, है ना। इमेज बनाने के बाद में उसमें हमने कपड़े ट्राई करे, तो वो समझ में आ सकता है कि कैसे कपड़े हम जब पहनेंगे तो हम पे कैसे सूट करेंगे, तो हम जो है वो कपड़ा खरीद सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है AR इन गेमिंग। गेमिंग में तो AR जो है बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो जैसे मतलब जो भी अच्छे गेम्स आते हैं, जैसे पबजी हो गया, तो इसमें क्या है, गेम्स को ज़्यादा इमर्सिव और इंटरेक्टिव बनाता है AR। AR जैसे आपको रियल फील कराएगा, रियल अनुभव कराएगा, ठीक है। आप ही लड़ रहे हैं, आप ही फौजी बने हुए हैं, आप ही जो है पूरा गेम खेल रहे हैं, मतलब अच्छे से ऐसा यूज़ होता है ना। एग्जाम्पल है इसका, जैसे पोकेमॉन गो। तो पोकेमॉन गो में जैसे जब हम लोग खेलते हैं तो उसमें क्या है, लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना, एक दूसरे विलन को मारना है, तो उसमें आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद लड़ाई कर रहे हैं। 3D व्यूज़ में देखने में, खेलने में बड़ा ही आनंद आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है AR इन रियल इस्टेट। रियल इस्टेट में क्या होता है कि जैसे कोई अपार्टमेंट बन रहा है, ठीक है, उसको अगर हम 3D व्यूज़ में, है ना, 3D व्यूज़ में अगर हम उसको देखेंगे तो हमें जो है एक सोसाइटी का पता लग जाता है कि कैसे यहाँ पे मकान बनेंगे, कैसे क्या अपार्टमेंट्स बनेंगे, है ना। उससे क्या होगा कि हमारा एक वर्चुअल टूर हो जाता है इमारतों का, है ना, और समय बचाता है और समझ को बढ़ाता है। AR क्या करता है कि समय को बचाता है, मतलब कम समय, हम अगर कहीं पे जैसे दूरस्थ बैठे हुए हैं, है ना, तो यहाँ से हमने अपार्टमेंट जैसे बनवाना है दिल्ली में, तो हम बैठे हुए हैं यहाँ से 10 मतलब 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, और वहाँ से हमें जो है अपार्टमेंट बनवाना है, या हमें वहाँ पे घूमना है कि कैसी सोसाइटी बनेगी। तो हमने AR का इस्तेमाल किया और वहाँ से हमने देखना शुरू किया, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि यहाँ पे ऐसी इमारतें रहेंगी, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा उनका। तो हम जो है उससे जो है हमारा समय भी बचेगा, और क्या होगा कि हमारी समझ को भी बढ़ा सकता है कि अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है, समझ में समस्या आ रही है कोई इमारत में, तो हम आसानी से उसको रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स ऑफ AR, मतलब AR के लाभ क्या हैं। ये सबसे पहले हो गया इंटरेक्टिव, है ना। इंटरेक्टिव लर्निंग, इंटरेक्टिव लर्निंग में क्या होता है कि हम उस कोई भी सीखने वाली वस्तु है या चीज़ है, या उससे हम जो है इंटरेक्ट हो जाते हैं, खुद को उसमें इंटरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, बेहतर दृश्य और अनुभव, मतलब क्या होता है कि बेटर विजुअलाइजेशन। इसमें क्या है कि हमें बहुत अच्छे से कोई भी दृश्य अगर हम देखते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आ जाता है। और क्या है, समय और पैसे बचाना, कि इसमें जो है कास्ट भी हम लोग बचा सकते हैं, जिससे हमारा समय बचता है, ऊपर से क्या है कि हमारे पैसे भी बचते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हमारा मानना है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज ऑफ AR। डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो महंगी है, एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है। एक्सपेंसिव में ऐसे है कि सेंसर्स अगर आप लाएंगे, ठीक है, कैमरे इस्तेमाल करेंगे, है ना, और डिस्प्ले की व्यवस्था करेंगे, तो वो क्या है, थोड़ा सा महंगा पड़ता है। और क्या है, गोपनीयता की चिंता की, जैसे गोपनीयता ऐसी है कि अगर आप सिस्टम यूज कर रहे हैं तो थोड़ा जो है प्राइवेसी का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। फिर क्या है, तकनीकी सीमाएँ, यानी टेक्निकल लिमिटेशंस भी हैं इसकी, कि टेक्निकल लिमिटेशंस ऐसी हैं कि आपको जैसे मतलब इंटरनेट की आवश्यकता ज़रूरी है, ठीक है। ये सारी जो है ये कुछ लिमिटेशंस होती हैं, हर वस्तु में, हर कोई काम में आपके पास लिमिटेशंस तो ज़रूरी होंगी, ठीक है। उनसे ओवरकम किया जाता है और फिर हमें जो है बेहतर ढंग से सीखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉपुलर AR ऐप्स। तो पॉपुलर AR ऐप्स कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पोकेमॉन गो। पोकेमॉन गो जो है वो एक गेम्स में आता है,
फिर आता है गूगल लेंस। गूगल लेंस क्या करता है कि आप जैसे कोई भी वस्तु फ़ोटो आपके पास है, ठीक है, आप उसको क्लिक करेंगे और उससे जस्ट लिंक जो है वेबसाइट खुल जाएगी, उसके बारे में हमें पता चल जाएगा कि ये वस्तु यहाँ पे अवेलेबल है और ऐसे ऐसे मतलब इस तरीके की यहाँ पे मिल रही है। जैसे कोई कपड़ा ख़रीदना है तो कपड़े का अगर आपके पास फ़ोटो है तो आप जो है गूगल लेंस का इस्तेमाल करके आप उसकी वेबसाइट तक जा सकते हैं। उसके बाद में खुद से ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करने के बाद में आप जो है उसमें पूरी तरीके से समझ सकते हैं कि कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा। तो ऐसे चीज़ें। और IKE टैब प्लेस है ना, ये भी जो है एक तरीके का मतलब गेम्स टाइप में ही समझिए आप इसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है AR इन ट्रैवल एंड टूरिज्म, है ना। AR जो है वो ट्रैवल और टूरिज्म में कैसे मदद करता है कि वर्चुअल गाइड और टूर कराता है, ठीक है। वर्चुअल गाइड में ऐसे कि जैसे हमें वहाँ पे नहीं जाना है ना, वहाँ पे अगर कहीं किसी प्लेस पे जाते हैं तो हमें क्या है वर्चुअल गाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई AI का इस्तेमाल कर लिया है ना, वहाँ के बारे में हम जानते हैं, पूछना चाहते हैं कि कैसे कहाँ से कैसे जाना है, तो वो चीज़ जो है वो हमें वर्चुअल गाइड जो है गाइडेंस मिलती है AR के माध्यम से। टूर अभी हमने आपको बताया कि जैसे 3D एनिमेशन के थ्रू हम जो है वहाँ पे घूम सकते हैं पूरी तरीके से। उसके बाद में क्या आता है कि इन्हेंस म्यूजियम एक्सपीरियंस, है ना, मतलब संग्रहालय अनुभव को बेहतर बनाता है टूल्स टू ट्रैवल एंड टूरिज्म में, ठीक है। तो AR जो है उसको बेहतर जो म्यूजियम्स होते हैं उनको बेहतर कैसे बना सकता है कि हम वहाँ पे कोई भी वस्तु रखिए बिना छेड़छाड़ किए आप जो है पूरी तरीके से उसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है AR इन एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में क्या होता है कि AR इफेक्ट के साथ रचनात्मक विज्ञापन बनाए जाते हैं। रचनात्मक मतलब क्रिएटिव एड्स में आप जो है पूरी तरीके से जैसे कार्टून आते हैं, जैसे हम लोग अभी तक देख रहे थे वोडाफोन में एक आता था, वो घूमता हुआ एक कार्टून आता था, जहाँ आप जाएंगे वहाँ पे नेटवर्क रहेगा, है ना। ये सब चीज़ें जो है वो क्रिएटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसके बाद में आता है बेहतर ग्राहक सहभागिता, यानी बेटर कस्टमर इंगेजमेंट। मतलब जब आप जो है एडवर्टाइजिंग करते हैं और अच्छा उसका क्रिएटिव कंटेंट रहता है तो क्या होता है ग्राहक जो है अट्रैक्ट होते हैं, है ना। तो ग्राहकों की सहभागिता जो है वो बढ़ती है। नेक्स्ट आता है AR इन ऑटोमेटिव इंडस्ट्री। ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में AR का क्या रोल है, तो कारों में हेड्स अप डिस्प्ले, है ना, कारों में क्या है हेड्स अप डिस्प्ले आने लग गई हैं। तो इसमें जो है बहुत आपको मदद करती मिलती है कि ऐसा नहीं है कि आपको जो है कैमरा या डिस्प्ले जैसे इस्तेमाल करते हैं तो हमने क्या करा बैक कैमरा लगाया, फ्रंट कैमरा लगाया, सेंसर इसमें इस्तेमाल कर लिए, एक्सीडेंटल जो है वो एक्सीडेंट जो है वो उससे कम हो रहे हैं, ठीक है। वर्चुअल कार मैनुअल की मतलब जो है वर्चुअल कार मैनुअल में क्या आता है कि आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ बोल दिया बस वो चीज़ आपको खुल के आ गई, है ना। ये सब चीज़ें जो है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में वर्क कर रही हैं। नेक्स्ट आता है AR सॉफ्टवेयर एंड प्लेटफॉर्म। तो AR के सॉफ्टवेयर कौन से हैं और प्लेटफॉर्म कौन से हैं, जैसे आर्किट जो है AR का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उसके बाद में AR कोर यानी जो गूगल का है। और क्या है व्यूफोरिया, है ना, व्यूफोरिया। ये जो है सॉफ्टवेयर हैं और प्लेटफॉर्म्स हैं AR के लिए। नेक्स्ट आता है AR हार्डवेयर डिवाइस। AR को अनुभव करने के लिए कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस आती हैं, ठीक है। तो वो क्या होती हैं आपको फील आती हैं, आपको रियल मतलब डिजिटल को आपको रियल फील कराने के लिए। तो जैसे आते हैं AR चश्मे जैसे होलोलेंस क्या करते हैं कि आपको 3D जैसे मतलब कोई भी हॉल है उसमें आपको चश्मे मिलेंगे, है ना। आप जो है उसमें 3D फील करेंगे चश्मा लगाएंगे तो, ठीक है। और क्या है स्मार्टफोन एंड टैबलेट। स्मार्टफोन्स में जैसे एक एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे आपने कोई यूट्यूब चला रहे हैं, यूट्यूब में AR VR का ऑप्शन आता है तो आप जो है उसको इस्तेमाल करके आप जो है देख सकते हैं। टैबलेट में भी ये चीज़ आती है, आप चश्मा लगाएंगे और स्मार्ट डिवाइसेस में आपको AR और VR का फील मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंट्रीब्यूशन टू AR डेवलपमेंट, है ना। कंट्रीब्यूशन किसका है AR डेवलपमेंट में, सबसे पहले कंप्यूटर विज़न का जो है बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। फिर आता है 3D मॉडलिंग। 3D मॉडलिंग में अगर 3D मॉडलिंग नहीं होगी तो आप फील नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का। तो AI का जैसे रोल हो गया, जैसे अभी जो ऑटोमोटिव में इस्तेमाल होता है, मैनुअल कार्स यूज़ होती हैं
है ना। आप जो है मोबाइल में कुछ भी बोलते हैं तो वो चीज़ आपको जो है तुरंत मिलती है, जैसे कॉलिंग करनी है ना, कैमरा खोलना है या कुछ भी आपने स्टार्ट करनी है गाड़ी, तो ये सब चीज़ें जो है वो ऑटोमोटिव हो चुकी हैं। तो इनका कंट्रीब्यूशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है एआर डेवलपमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट आता है एआर एंड एजुकेशन। एआर जो है जटिल अवधारणाओं को विजुअलाइज करता है। क्या करता है कि जैसे जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको नॉर्मली जो है समझ नहीं आते हैं, तो उनको एक 3D डिज़ाइन बनाएगा एआर, ठीक है। इससे आपको क्या होगा, समझने में बहुत आसानी होगी। और क्या होगा कि आप जो है उस समस्या को विजुअलाइज करेंगे, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन में तो इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है, ठीक है। वर्चुअल लैब्स एंड फील्ड ट्रिप्स, तो वर्चुअल प्रयोगशालाएं, वर्चुअल प्रयोगशालाएं में क्या होता था, पहले हम लोग जो है किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए लैब्स में जाते थे, है ना, और फिर उसको हाथों से करते थे और फिर सीखते थे। अब क्या है कि अब जो है वर्चुअल आप कर सकते हैं, वहाँ पे आपके सामने जो है चल रहा है, आपको ऐसा लगेगा कि आप वहाँ पे फील कर रहे हैं, पूरा रियल अनुभव ले रहे हैं कि आपके सामने कुछ भी हो रहा है। और क्या है, फील्ड ट्रिप्स, जब भी आप कहीं फील्ड पे जाते थे, है ना, धूप में या छाँव में कहीं भी चल रहे हैं, बारिश परेशानी में, तो ऐसा नहीं है आपको करना। आपको जो है वर्चुअल ट्रिप जो है उसकी वर्चुअल ट्रिप की सुविधा एआर के माध्यम से मिल रही है। नेक्स्ट आता है एआर इन इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट में क्या है कि इंटरेक्टिव कॉन्सर्ट्स एंड परफॉर्मेंस, कोई भी कंसर्ट चल रहा है, परफॉर्मेंस चल रही है, तो आप जो है बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकते हैं उससे। और क्या है, क्रिएटिव एंड इंस्टॉलेशंस, तो रचनात्मक और कला इंस्टॉलेशन इसमें जो है एआर का रोल निभाता है, ठीक है। कि क्रिएटिव जो भी होता है वो क्रिएटिव लगता है आपको बहुत ज़्यादा, है ना। जब कुछ एआर से रिलेटेड आता है तो हमें जो है बहुत ज़्यादा रोचक लगता है, एंटरटेनमेंट बढ़ता है और हमारी जो है मन की जिज्ञासा होती है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है एआर एंड हेल्थ केयर। हेल्थ केयर के बारे में हम बता चुके हैं कि डॉक्टरों और नर्सों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, कि जो डॉक्टर होते हैं, है ना, या कोई सर्जरी कर रहे हैं और कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उनके लिए जो है प्रशिक्षण में एआर का इस्तेमाल किया जाता है। और क्या है, वर्चुअल सर्जरी सिमुलेशन, है ना, वर्चुअल सर्जरी का भी इस्तेमाल जो है इसमें होता है, कि वहाँ पे कोई पोस्टमार्टम हो गया और है ना, एनाटॉमी हो रही है उसकी, तो आप जो है देख रहे हैं, उसको देखने के बाद में आप जो है अच्छे से सीख सकते हैं। नेक्स्ट आता है एआर एंड स्पोर्ट। स्पोर्ट में क्या है, खिलाड़ियों के लिए असली समय का डेटा, कि रियल टाइम डेटा फॉर प्लेयर्स, कि जो भी प्लेयर वहाँ पे खेल रहे हैं, है ना, तो आपको जो है रियल टाइम का डेटा प्रोवाइड करेगा। दर्शकों के लिए बेहतर दृश्य अनुभव मिलता है इससे, कि दर्शक जो भी देखते हैं, है ना, जो ऑडियंस होती है वही तो खेल का मनोरंजन बढ़ाते हैं। अगर आपके पास, आप कोई क्रिकेट गेम खेल रहे हैं, अगर आपके पास दर्शक नहीं होंगे, ऑडियंस नहीं होगी, तो उस खेल को वैल्यू नहीं मिलती है, ठीक है। तो यही होता है कि दर्शक अगर दृश्य हमें अनुभव जो है बेहतर मिलेगा, तो क्या होगा, हम उससे जुड़ेंगे, है ना, और बेहतर ढंग से उसको सीखने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्किटेक्चर में, है ना। आर्किटेक्चर में यूज़ कैसे है कि हम लोग कोई इमारत बनानी है ना, अगर हम उसका 3D एनिमेशन पहले ही देख लेंगे तो हमें उसका रियल में जब वो कैसी बन के तैयार होगी वो हमें समझ में आ जाएगा, कि अगर हमें अच्छी नहीं लग रही तो उसमें हम चेंजमेंट कर सकते हैं। वर्चुअल बिल्डिंग वॉक थ्रू हो जाता है इससे, ठीक है। और आसान बदलाव और योजना बनाना, कि इसके माध्यम से हम जो है आसान तरीके से बदलाव कर सकते हैं और एक नई योजना बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एआर एंड मार्केटिंग। मार्केटिंग में जैसे क्या होता है कि बेहतर ब्रांड संचार होते हैं, कि ब्रांड जो बेटर होते हैं, कम्युनिकेशन ब्रांड की होती है वो बेहतर हो जाती है। जब कोई आप क्रिएटिव एड्स लाते हैं, ठीक है, एड्स लाते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो पब्लिक होती है वो आपसे इंटरेक्ट करती है। इंटरेक्ट करने के बाद में आपके ब्रांड की वैल्यू बढ़ जाती है और उसका प्रोडक्ट की सेल बढ़ जाती है, ठीक है। और क्या है, वर्चुअल प्रोडक्ट डेमो, आप जो है डेमो दे सकते हैं वर्चुअली, है ना, जिससे प्रोडक्ट को बेहतर ढंग से आदमी समझ सकता है और अपने इस्तेमाल की जो चीज़ें होंगी उसके बारे में वो वर्क कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्यूचर ऑफ एआर, मतलब भविष्य क्या है एआर का, तो ज़्यादा किफ़ायती डिवाइस, मतलब जो अफोर्डेबल डिवाइसेस होती हैं उनका इस्तेमाल धीरे धीरे भविष्य में होगा। और क्या है, एआई और आईओटी के साथ मिलकर एकीकरण। आईओटी क्या मतलब, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो भी थिंग्स हैं वो सारी इंटरनेट से जुड़ी रहेंगी, ठीक है। और एआई के साथ मिलके
जब एआई के साथ मिलके अगर हम लोग कोई काम करेंगे तो वो उसका जो एक्सपीरियंस होगा वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा और रोज़मर्रा में अनुप्रयोग होगा कि रोज़मर्रा में जो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे शॉपिंग हो गया है ना, शॉपिंग करनी है, शिक्षा के लिए इस्तेमाल करना है, तो इसमें भी जो है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। एवरीडे एप्लीकेशंस जो है वो बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है एआर एंड डेटा सिक्योरिटी। एआर एंड डेटा सिक्योरिटी में क्या होता है कि यूज़र की गोपनीयता की सुरक्षा महत्वपूर्ण होती है कि आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं उनके आपके जो डेटा है उसकी गोपनीयता बनी रहनी चाहिए, उसकी प्राइवेसी जो है लीक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जो है एआर जो है वर्क करेगा। सॉफ्टवेयर ऐसे बनाए जाते हैं जो आपका डेटा कहीं लीक ना करें। ठीक है, सुरक्षित डेटा हैंडलिंग, कि आपका डेटा जो है सुरक्षित तरीके से हैंडल हो सके। नेक्स्ट आता है स्किल्स नीडेड फॉर एआर। तो स्किल्स कौन कौन सी हैं जो एआर के लिए जो है ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आता है 3D डिज़ाइन। 3D डिज़ाइन आपको आनी चाहिए, ठीक है, तभी आप जो है एआर को आप अगर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो एआर जो है आप एआर का इस्तेमाल आप करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग जैसे जावा, सी प्लस प्लस, यूनिटी, ये सारे ऐप्स जो हैं इनके बारे में हमें जो है इनकी स्किल्स के बारे में सीखना पड़ता है। सीखेंगे तभी तो आप इसको कभी जो है प्रोग्राम कर सकते हैं। फिर आता है रचनात्मक और नवाचार, मतलब क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए, इनोवेशंस आपके अंदर होने चाहिए जो आप दर्शकों को लुभा सकें, अट्रैक्ट कर सकें, या जो भी यूज़र है उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस आप जो है बेहतर कर सकें। जो भी वो एक्सपीरियंस ले रहा है वो हर बार में एक नया एक्सपीरियंस उसको मिलना चाहिए। तो ये होते हैं स्किल्स, इसकी वजह से एआर जो है इम्प्रूवमेंट हो रहा है इसमें लगातार। अब आता है नेक्स्ट इंडस्ट्रीज यूजिंग एआर। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो एआर का इस्तेमाल कर रही हैं। तो सबसे पहले आता है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में जैसे डॉक्टर्स जो है ट्रेनिंग देते हैं, है ना, वर्चुअल सर्जरी कराते हैं, ये सब हो गया। दूसरी बात आती है एजुकेशन में। एजुकेशन में हमें बहुत इस्तेमाल हो रहा है। दूसरे और आता है रियल इस्टेट में। रियल इस्टेट में जैसे जब भी हम लोग कोई वो काम कर रहे हैं, रियल इस्टेट में वर्क कर रहे हैं, तो उसमें जो है एआर का इस्तेमाल हो रहा है। और आता है किसमें, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग में जब भी जैसे मतलब हमने देखो रियल इस्टेट में क्या हो गया कि हमने कोई भी अपार्टमेंट वगैरह डिज़ाइन करना है ना, तो उसका जो है एक व्यूज़ हमें मिल जाता है एआर के थ्रू, और रियल वर्चुअल व्यू मिल जाता है, जिससे हम जो है उसके बारे में समझ सकते हैं और उसकी जो है उस तकनीक को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। और जो कोई सोसाइटी का निर्माण कर रहे हैं उसके बारे में। और क्या है मैन्युफैक्चरिंग की, कि हम अगर कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसका ओवरव्यू अगर हमें मिल जाता है तो हम उसमें उसकी क्वालिटी में, उसकी क्रिएटिविटी में थोड़ा जो है सुधार कर सकते हैं, ठीक है। चैलेंजेस फॉर एआर। चैलेंजेस क्या हैं एआर के लिए, कि डिवाइसेस की जो है हाई लागत है, मतलब उच्च लागत है, ठीक है। उसके बाद में तकनीकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ में क्या होता है कि जो कुछ जो तकनीकी खामियां हो जाती हैं उसकी वजह से एआर जो है प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। तो ये भी एक कारण है, चैलेंजेस हैं, है ना। यूज़र एडाप्टेशन, कि मतलब यूज़र को एडाप्टेशन की दर जो है वो थोड़ी स्लो है, क्योंकि हाई कॉस्ट है सबसे ज़्यादा, ठीक है। और क्या है, हम लोग को इतनी जानकारी भी नहीं है, जो प्रोग्रामिंग नहीं पता है हमें, है ना। ये सब चीज़ें सीखेंगे जब हम उसके बारे में जागरूक होंगे तो क्या होगा, ये चैलेंजेस अपने आप धीरे धीरे डाउन होते चले जाएंगे, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कौन कौन से हैं एआर से रिलेटेड। तो एआर जो है स्मार्टफोन से भी पुराना है। सबसे बड़ी बात, एआर जो है ना, जब स्मार्टफोन नहीं आए थे उससे पहले एआर जो है वो वर्क कर रहा था। पहले सबसे पहला एआर कॉन्सेप्ट 1968 में आया था। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सबसे बड़ी बात है कि एआर जो है जब स्मार्टफोन मतलब कहीं किसी ने सोचा भी नहीं होगा उस समय एआर जो है वो वर्क कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंक्लूज़न, कि मतलब एआर के बारे में कंक्लूज़न क्या है, कि एआर हमारी दुनिया में डिजिटल जादू को जोड़ता है, ठीक है। आज कई क्षेत्रों में उपयोग भी होता है और एआर हमारे काम करने और खेलने के तरीके को बदल रहा है। एआर जो है वो इंटरेक्शन का भविष्य है। इंटरेक्शन मतलब हम लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, वो इंटरेक्शन जो है उसका भविष्य है एआर, ठीक है। वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाते रहेंगे हम। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और चैनल को सपोर्ट करें। स्टडी विद इंट्रोवर्ट हमारा चैनल है और हमेशा ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए एक रेगुलर वे में, ठीक है। तो चैनल को सपोर्ट करें और
हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।